मैंने सोचा कि आज आपके साथ नाश्ता करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नेहा तुम नाश्ता करो ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जाओ तुम नेहा को ले जाके कमरे में नाश्ता कर लो। शायद मेरी वजह से नेहा नाश्ता नहीं कर रही। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा ये ठीक कह रही है, इसने मुझे खुद कहा था कि आज नाश्ता आपके साथ करेंगे। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। आंटी देखें, मैं नुमान को कब से मना कर रही हूँ, इनके हाथ में अभी भी दर्द है, लेकिन ये मेरी मान ही नहीं रहे। बेटा ठीक कह रही है ना, आज तुम आराम कर लो। नहीं अम्मा, मैं अगर छुट्टी कर लूंगा तो वो पैसे काट लेगा। बेटा जान है तो जहान है, कटती है तो कटने दो। वो तो ठीक है, लेकिन अभी पहला महीना है, इस तरह करना मुनासिब नहीं होगा। लो तुम भी लो। नौरीन, तुमने मुझे कल फोन नहीं किया, सब खैरियत थी? कल घर में अचानक मेहमान आ गए थे, मैं तुम्हें फोन करना भूल गई, सॉरी यार। अरे सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये बताओ कि अंकल ने क्या कहा था? हया अंकल कह रहे थे कि उस इंस्पेक्टर के खिलाफ तुम एक कंप्लेन लिख कर दो, फिर ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, डरो मत, तुम कंप्लेन लिख कर दो, फिर देखना इस इंस्पेक्टर की कैसे बैंड बजती है। चलो ठीक है, मैं एलिज़ा आप से बात करती हूँ, फिर वो जो भी कहेंगी तो मैं बताती हूँ। देखते हैं वो क्या कहती हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। चलो आओ खाना खाने चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एलिज़ा बाजी। वालेकुम सलाम। शुक्र है बिल्लू तू आ गया। तेरे बगैर ना दुकान का काम संभालना बहुत ही मुश्किल है। एलिज़ा बाजी, आप बैठे अपनी जगह पर और मुझे मेरा काम करने दें। वो बात तो सही है, लेकिन इंसान को ना अपने बिजनेस के सारे हुनर आने चाहिए। चावल तोल दिया आपने? हाँ, लिस्ट बना कर रखी है ना मैंने, वो देख लो। अभी सलमान भाई आएंगे तो सारा सामान ले जाएंगे। ठीक है बाजी, मैं अभी सारा सामान पैक कर देता हूँ। पैक कर दिया सारा सामान, और कोई लिस्ट तो नहीं है? नहीं। एलिज़ा बाजी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। पुलिस वाला कल फिर आया था क्या? हाँ आया था। अगर कोई और होता तो पुलिस से कंप्लेन कर देते। अब पुलिस ही कंप्लेन पुलिस से क्या करें? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है, मैंने अलमीर से साफ साफ कह दिया है मैं उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। अरे वाह, फिर क्या कहा उसने? उसने तो साफ मना कर दिया। तो फिर आप मुझे क्यों बता रही हैं? एक लम्हे के लिए खुशी मिली और अगले ही लम्हे खत्म हो गई। अरे नहीं नहीं, खुशी खत्म होने की कोई बात नहीं। मैंने उसे साफ साफ कह दिया है, इस बार मैं उसकी मनमानी नहीं होने दूंगी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अरे बेटा, तुम्हें बताने का मकसद ये है, अब तुम अलमीर के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। बस ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपने भाई के लिए आज से ही लड़की देखना शुरू करूंगी। शाबाश, ये की ना तुमने बहनों वाली बात।
मैं करती हूँ आपसे बाद में बात। अल्लाह हाफिज। आप आज जल्दी आ गए? किसका फ़ोन था? अम्मी का फ़ोन था। अच्छा, क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि अलमीर के लिए लड़की ढूंढो। अब तुम इस मिशन पे लग जाओगी। भाई सब बहनें ऐसी ही होती हैं, इसमें कौन सी नई बात है। मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, ऐसा मत करना। पहले भी तुम्हारा भाई मारिया की खातिर ऐन बारात वाले दिन शादी से भाग गया था। लेकिन अब उसके दिल में मारिया के लिए कोई जगह नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन अब इसके दिल में मारिया नहीं अलीज़े है। और मैं नहीं चाहता जिस तरह अलीज़े के वालिद की डेथ हुई है किसी और लड़की के वालिद की डेथ हो। प्लीज़ फैसल, ऐसी बदगुमानी की बातें तो ना करें। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करता हूँ। तुम सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय लेके आओ। तुम्हारे घर के पानी में बहुत जायका है। है हाय बहन, पानी तो हर जगह बाजार से ही आता है, हर घर में बाजार से आता है। पानी का भला क्या जायका? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, तो उस दिन जो उस लड़की के बारे में कह रही थी, कहीं वो भी तो मजाक तो नहीं कह रही थी तुम? कौन सी बात? मुझे तो याद भी नहीं। हाय, तुमने तो कहा था जिस लड़की से मैंने अपने बेटे का रिश्ता किया है उसका कैरेक्टर सही नहीं है। तौबा तौबा बहन, जो मैं ऐसा मजाक करूं। क्यों, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? यकीन तो था, तभी तो मैंने फौरन उस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब तुम एक काम करो, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। हाँ हाँ, तुम देखना तो सही, कितनी अच्छी लड़की ढूंढ के दूंगी तुम्हारे बेटे के लिए। सारी उम्र दुआएं दोगी। जल्दी बताना बहन। बेफिक्र हो जाओ, अब तुम्हारे बेटे की शादी की जिम्मेदारी मेरी हुई। अरे तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। लो बस, बातों बातों में भूल ही गई तुमसे चाय का पूछना। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम इतने इसरार कर रही हो तो मैं बैठ जाती हूँ चाय पीने। नेहा, नुमान अभी तक नहीं आया? नहीं आंटी, आप परेशान मत हो, आता ही होगा। पहले तो वो ज्यादा देर तक बाहर रहता था। पहले की बात और थी बेटी। पहले वो कौन सा शरीफों की तरह फिर रहा होता था, बदमाशियां करता फिरता था। तज्जुब की बात है आंटी, पहले जब वो बुरा इंसान था तो आपको कोई मसला नहीं था, मगर अब जब वो सुधर गया है तो आप परेशान हो रही हैं। इसलिए नेहा बेटी के इस दुनिया में शरीफ आदमी को हर कोई परेशान करता है, बदमाश से तो हर कोई डर रहा होता है। तो आप क्यों चाहती थी कि वो सीधे रास्ते पर चले? माँ हूं ना, और कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसकी औलाद गलत रास्ते पर चले। आंटी आप परेशान नहीं हो, मैं उसे फोन करती हूँ। आंटी, नुमान का फोन तो बंद आ रहा है, अब मुझे भी फिक्र हो रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने वो धंधा छोड़ दिया। तुमने मुझसे कहा और मैंने यकीन कर लिया। वो माल उस बंदे के पास है जो आपकी कस्टडी में है, मेरे पास नहीं है, इसलिए उसको यहाँ लेकर आया हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया नोबे। इंस्पेक्टर साहब, आपका मुजरिम आपकी कस्टडी में है। मेरा घर से बार बार फोन आ रहा है, मुझे इजाजत, मैं चलता हूँ। तो बता दो ना कि तुम यहाँ हो मेरे पास, अच्छा है ना, कि मेरी होने वाली साली को भी पता चल जाए। साली क्या मतलब? खामोशी से बैठा रहे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे कहते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही, और ना ही नेहा ने मुझसे कोई जिक्र किया इस बारे में। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। अब देखना, तुम्हें वहाँ शादी की तैयारियां शुरू होना नजर आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। ठीक है अम्मी, मैं ले आऊँगा।
क्या कह रही थी खाला? बाजी, अम्मी के सर में बहुत दर्द हो रहा है, वो मेडिसिन मंगवा रही थी। तो मेडिकल स्टोर से दवा लेकर जाकर दे दो ना। ठीक है बाजी। बाजी, अम्मी को कल रात से बहुत तेज बुखार है, क्या पता उन्हें डॉक्टर के भी लेके जाना पड़े। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी जाओ, लेकिन वापस जल्दी आ जाना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपकी अम्मी ने जितनी हमारी इज्जत अफजाई की उस सब के लिए बहुत शुक्रिया। देखें, अम्मी की तरफ से मैं आपसे माजरत करता हूँ। मैं तो बल्कि सोच रहा था मैं आपके घर आ जाऊँ, बट आपकी बहन का गुस्सा बहुत तेज है। आखिर आप मेरी बहन से शादी क्यों करना चाहते हैं? देखें, ये तो मैं आपको घर आके ही बता सकता हूँ। नहीं, अभी 2 लफ्जों में जवाब दें। देखिए, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत शरीफ लोग हैं। मैं आपकी बहन को रोजाना बस स्टॉप पे देखता हूँ, वो मुझे पसंद आ गई है। तो ठीक है, पहले आप अपनी अम्मी की गलतफहमी दूर करें, उसके बाद बात करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया। लड़का तो शरीफ लगता है। ये देखो लड़की। हाँ, लड़की तो अच्छी है। कहाँ रहती है? मेरे घर में है? क्या मतलब? अरे तुम तो बहुत ही भोली हो। मेरी बेटी है, पूरी 10 क्लास पास है, खाना पकाना झाड़ू बर्तन सब कर लेती है। बहुत खूब। शक्ल सूरत का क्या है, यही सब गुण तो देखे जाते हैं। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? अरे नहीं नहीं, पहले मैं अपने बेटे को तो दिखा लूं। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे नोमान बेटा? बताता हूँ। अरे हम दोनों परेशान हो गए थे बेटा। अम्मा, सलमान मिल गया था, मैं उसे थाने लेके गया था। थाने? क्यों? चलो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करे उसकी भी चोरी की आदत छूट जाए। हाँ, जब उसकी भी जिंदगी में कोई आ जाएगी तो वो भी छोड़ देगा। आमीन। इसको क्या हुआ? नाराज हो गई तुमसे? नेहा, नेहा पानी ले आओ। लो पानी आ गया। शुक्रिया। नेहा, अब बेटा खाना गर्म करके लगाओ, इकराम को भी भूख लगी हुई है। ये देखो अब्दुर्रहमान, ये लड़की पसंद आई है मुझे तुम्हारे लिए। अम्मा, मुझे कोई लड़की नहीं देखनी। ओहो, इतनी प्यारी है और इतनी सलीका शुआर, इस घर को जन्नत बना दी। देखो तो। आपने मानना तो है नहीं, लाए दिखाएं। ये लड़की, इससे आप मेरी शादी करवाएंगी? हाँ, इतनी प्यारी तो है। ये देखें, ये लड़की टिकटॉक बनाती है और पूरे मोहल्ले में बदनाम है। इससे आप मेरी शादी करने का सोच रही हैं? हाँ, यही तो है। इसका मतलब रशीदा ने मुझे बेवकूफ बनाया। शुक्र है आपको समझ तो आया। उन्होंने जानबूझ के हया के रिश्ते में ये रुकावट डाली है। देखो तो, कितनी चालाक औरत है। आप सोचे माँ, ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, कि वहां ऐसी कोई बात उसे नजर नहीं आ रही। क्या हुआ सर जी? एक बात तो बताओ, कहीं अली से मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? हो सकता है सर, क्या पता बना रही हो आपको। अगर उसने ऐसा किया तो? सर अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे आप? शादी तो जबरदस्ती नहीं कर सकते ना आप उसके साथ। अभी उसने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा।
अगर उसने ऐसा किया ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा उसे, समझे? और मुझे धोखा देने का अंजाम यही होगा। यस सर। जी कहिए। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरा आपका कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। तो फिर तुम मुझे इंस्पेक्टर की कैद में रहने देती, कम से कम वो मुझे मार तो देता। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब क्यों नहीं की जब शादी हो रही थी? मैं आपकी तरह झूठी नहीं हूँ अलमीर। मैं इंस्पेक्टर से शादी कर रही हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अलमीर? आप एक बार से फिर से मेरी जिंदगी क्यों तबाह करना चाहते हैं? आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने आपका? तुम नहीं पियोगी? नहीं, मुझे नहीं पीनी। जहां तक मुझे पता है तुम्हें चाय बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे मैंने बताया तो था कि मैं थाने में था। तो क्या थाने वाले मना करते हैं कि घर वालों का फोन नहीं उठा सकते? नहीं, मैं इंस्पेक्टर से बात कर रहा था। अच्छा, गलती होगी, आइंदा नहीं करूंगा। प्लीज बैठ जाओ। चाय के लिए शुक्रिया। चाय तो अच्छी बनाई। तुम फिर आ गई? मैं यहाँ नहीं आऊँ तो कहाँ जाऊँ भाई? अपने घर जाओ और अपना घर बसाओ। मेरा अब कोई घर नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो? उसने मुझे घर से निकाल दिया। तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। मैं उस घर नहीं जा सकती अब भाई। उसने मुझे तलाक दे दिया है। तलाक? दिखाओ कहाँ है तुम्हारा तलाकनामा। भाई उसने... अस्सलाम वालेकुम, मैं इसे लेने ही आया हूँ। ये क्या कह रही है कामरान? नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। तुम मुझे तलाक दे चुके हो। ये गलत कह रही है, मैंने इसे तलाक नहीं दी, बस गुस्से में इतना कहा था कि घर से निकल जाओ। तुमने इतना भी क्यों कहा? मुझसे गलती हो गई मारिया, मुझे माफ कर दो, अब गुस्सा थूक दो। मारिया, तुम कामरान के साथ अपने घर जाओ और आइंदा इस तरह अपना घर छोड़कर मत आना। मेरा यकीन करे भाई, ये मुझे तलाक दे चुका है। मुझे लगता है मारिया मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार बार झूठ बोल रही। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ कामरान, मारिया तुम्हारे साथ जाएगी। खुदा के लिए भाई, मुझ पे इतना जुल्म मत करें। मैं इसके लिए हराम हो चुकी हूँ। मुझसे गलती जरूर हुई है, लेकिन सिर्फ एक बार कहा था और ये घर छोड़कर आ गई। मारिया, तुम अब भी इसके साथ रह सकती हो, ये तुम्हारा शौहर है। जाओ इसके साथ अपने घर। मेरा दिल नहीं करता अब उसके घर जाने को। जज्बात से काम मत लो मारिया। देखो, अब तुम इसके साथ जाओ, ये तुम्हारा शौहर है। अगर तुम इसके साथ जाओगी तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले, और अगर तुम इसके साथ ना गई तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। चलो मारिया। खुदा के लिए भाई, भाई मुझ पे जुल्म मत करे भाई। भाई, मैंने मना किया था ना आपको यहाँ आने से। अरे इसे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर, मगर मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन मैं तो तुम्हारी सारी जिंदगी शक्ल देखने के लिए तैयार हूं ना। प्लीज चले जाएं यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी बदनामी होगी।
इसीलिए तो मैंने काजी को बुलाया है। तुम्हारी बदनामी नहीं होगी। क्या पागल तो नहीं हो गए आप? सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। ये क्या हरकत है इंस्पेक्टर? आप अपनी लाइन क्रॉस करें, हाथ छोड़े मेरा। लाइनें तो क्रॉस नहीं करना चाह रहा हूँ, तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाह रहा हूँ, तुमसे शादी करना चाह रहा हूं मैं। इसीलिए तो मैंने काशी को बुलाया है। मना कर दें काजी को। देखो, जमाल, मुझे अलमीर की बहुत टेंशन हो रही है। क्यों भाई? कल तक तुम बड़ी रिलैक्स थी, उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी शादी के लिए। मैं ये समझ रही थी कि वो कहीं और शादी कर लेगा, मगर वो तो अलीजे से ही शादी करने के लिए बजिद है। कैसी बातें कर रही हो? अलीजे की शादी हो चुकी है। नहीं, अलीजे की शादी नहीं हुई। तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? ये बात अलीजे ने खुद अलमीर को बताई है। अलीजे ने ये बात अलमीर को क्यों बताई है? ये तो मुझे भी नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलीजे भी अलमीर से शादी करना चाहती हो, इसलिए उसने ये बात अलमीर को बताई है? अल्लाह करे आपकी बात सच हो और मैं अपने बेटे की सारी खुशियों से लौटा सकूं। अल्लाह करे ऐसा ही हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मना कर दें काजी को। देखो, तुम अपना मूड ठीक करो। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं जबरदस्ती तुमसे निकाह कर लूंगा। बस कर दे इंस्पेक्टर। ऐसे नहीं भी लगता है तुम मानोगे, कहीं तुम्हारा हाल भी नेहा जैसा ना हो और तुम्हें मुझसे जबरदस्ती शादी करनी पड़े। अब मैं तुझसे निकाह वका की डेट नहीं मांगूंगा, 1 हफ्ते बाद आऊंगा और तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, समझी तुम? क्या हो गया? क्यों रो जा रही हो? कितने कमजोर इंसान हो तुम। मारते हो पहले तो फिर रोने भी नहीं देते। देखो मेरी बात सुनो, इन सब बातों का अब कोई हासिल नहीं है और तुम भी इन बातों को अब भूल जाओ। रहना तो अब तुम्हें मेरे साथ ही है। अली से आप ही क्या हुआ है? ऐसे रोती रहेंगी या मुझे कुछ बताएंगी भी? हया वो फिर आया था। कौन? अलमीर? इंस्पेक्टर। अच्छा, तो ऐसा क्या कह दिया उसने जो आप इतना रो रही हैं? उसने मुझे धमकी दी है कि वो अगले हफ्ते बारात लेकर आएगा। तो ये तो खुशी की बात है ना अलीजे आप ही, इसमें रोने वाली क्या बात है? नहीं हया, मेरी जिम्मेदारियां अभी खत्म नहीं हुई है। अलीजे आप ही, आप मेरी बिल्कुल टेंशन मत लें, आप उससे शादी कर लें। नहीं हया, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
वो इंस्पेक्टर अच्छा इंसान नहीं है। उसने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया। क्या किया है उसने आपके साथ? मुझे बताएं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं अलीज़े आपी। छोड़ो, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मैं उसकी कंप्लेन करूंगी अलीज़े आपी, आप मुझे बताएं। कोई फायदा नहीं है, ऐसी हजारों कंप्लेनें रद्दी की टोकरी की नजर हो जाती हैं। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। ये तुम्हारी भूल है कामरान कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए इस घर से। कौन हो बेगम? भाई मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। कौन है? कौन मार डालेगा? मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। वो मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गया है। बस मुझे रात यहाँ पे गुजारने दे, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। तुमने मुझे भाई बोला है। वो देखो सामने मेरा कमरा है, उधर चली जाओ। तुम आराम से उधर बैठो, बाकी मैं सब देख लेता हूँ। ठीक है, आ जाओ, तुम अंदर चली जाओ। वो सामने मेरा कमरा है। आज वो मिला था मुझे। कौन? वही जो तुम्हें अच्छा लगने लगा है, अब्दुल रहमान। कह रहा था कि अपनी बहन से कहिएगा कि उदास मत हो, मैं शादी करूंगा तो उसी से ही। बिल्कुल झूठ, वो ऐसा कुछ कह ही नहीं सकता। अच्छा, चलो अच्छा है। शादी से पहले इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। नहीं तंग करे ना, सच सच बताएं, क्या बात हुई आपकी उससे? अरे बस वो यही कह रहा था कि तुमसे शादी करना चाहता है, और सच पूछो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ, शरीफ, और उसकी जॉब भी बहुत अच्छी है। अच्छा, क्या जॉब करता है वो? स्कूल टीचर है। स्कूल टीचर, हाँ, जॉब तो अच्छी खासी है। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी आप ही, क्या उसकी अम्मी राजी हो जाएंगी इस शादी के लिए? वो कह रहा था कि वो अपनी माँ को राजी कर लेगा, तभी तो इतने यकीन से कह के गया कि तुमसे शादी करेगा। सच? मुझ सल्ला तुम्हें ऐसे ही हमेशा खुश रखे। मारिया, मारिया,
चलो बीबी, सुबह हो गई है, अब तुम जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? चलो शाबाश, अपना सामान उठाओ और तुम जाओ। मुझे बस 1-2 दिन और यहाँ रहने दो। मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। ना बाबा ना, बेगम साहब ने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो कयामत आ जाएगी। तो ऐसा करो, मुझे अपनी बेगम साहिबा से मिलवा दो, मैं उनसे बात कर लूंगी। अभी साहब जी घर पे मौजूद हैं, वो काम पे जाते हैं, तो फिर मैं तुम्हें बेगम साहब से मिलवाता हूँ, ठीक है? हाय, आ जाओ नाश्ता कर लो। बस 1 मिनट। अच्छा वो अली से आप ही, मैंने एप्लीकेशन लिख दी है, आप एक बार ठीक से पढ़ के उस पर साइन कर दिएगा। एप्लीकेशन के सिलसिले में? ऐसे क्या देख रही हो? सीधा सीधा सवाल किया है मैंने। हैरत हो रही है मुझे, इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकती हैं आप? आप भूल गई क्या इंस्पेक्टर के खिलाफ हमें एप्लीकेशन देनी थी? वो तो मैं वाकई भूल गई। इतनी इंपॉर्टेंट बात अलीज़ा आप कैसे भूल सकती हैं? हया, मैं चाह रही हूँ कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। मेरे ख्याल से इस बात को रहने देते हैं। आज वो नाश्ता करते हैं। नुमान, अभी तक आप तैयार नहीं हुए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। क्यों? आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों छुट्टी करनी है? मतलब छुट्टी करने के लिए क्या तबीयत खराब होना लाजमी है? और नहीं तो क्या। मेरी जॉब खत्म हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम परेशान क्यों हो रही हो? परेशान नहीं हूँ तो और क्या हूँ। अब घर कैसे चलेगा? देखो, घर पहले भी मेरी वजह से नहीं, अब्बू की पेंशन की वजह से चलता था। पहले की बात कुछ और थी नुमान, मगर अब की बात कुछ और है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अब तुम मेरे साथ हो तो मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारा बोझ उठाना मुझ पे फर्ज है। नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? नुमान, अब हमारी फैमिली बढ़ने वाली है। फैमिली बढ़ने वाली मतलब? सीरियसली? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम सच बोल रही हो? नेहा, आई लव यू। नेहा, तुमने मुझे इतना खुश किया, मैं बता नहीं सकता। आई लव यू। मैं जानती हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। अब तो मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, तो तुम जल्दी से नाश्ता लगाओ, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं, आज रहने दें, आज आप ही के घर जाना है, उनको भी तो ये खुशखबरी सुनानी है। अरे हाँ, आप ही के घर जाएंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से मिठाई लेकर, वो भी शाम में। पहले मैं जाऊंगा काम ढूंढने के लिए, शाम में आते हैं, फिर हम चलेंगे। ठीक है? ठीक है। थैंक यू। हाँ बोलो फजल खान। बेगम साहब, आपने मासी के लिए कहा था ना? अरे हाँ भाई, तो मिली कोई मासी? जी बेगम साहब, एक लड़की आई है। अरे तो उसे बुलाओ, मैं मिल लेती हूँ। मैं अभी लेकर आया उसको, ठीक है? अरे हाँ भाई। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मारिया। अच्छा, सारा काम कर लेती हो घर का? जी, मुझे घर का सारा काम आता है। चलो ठीक है, तुम्हें किचन का सारा काम समेटो, ठीक है? फजल खान, ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली है? मुझे नहीं लगता इसे घर का काम कहा जाता है। आप ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा। असल में कल रात को
गेट पे आई, इसने मुझसे कहा कि एक रात गुजारने का मुझे टाइम दे दो। मैंने इसको अपने रूम में सोने के लिए जगह दे दी। ये सुबह कह रही थी कि मुझसे मासी का काम करना है, तो मैं इसलिए आपसे मिलाने के लिए ले आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, इसे पनाह दे दी। मगर ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है और अपना घर छोड़कर क्यों आई है, ये सब जानना बहुत जरूरी है फजल खान। आजकल के हालात तुमने देखे कैसे। अच्छा बेगम साहिबा, मारिया यहाँ भी नहीं आई तो कहाँ गई होगी? तुम दोनों में दोबारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो उससे माफी भी मांग ली थी। कामरान, एक बात मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने एक ही बार तलाक दी थी या? जी भाई, मैं खुदा की कसम खाता हूँ, मैंने उसे सिर्फ एक बार ही तलाक दी थी। उसे फोन करो, अभी पता चल जाएगा। फोन तो घर पर ही छोड़ कर गई है, ये रहा। मुझे लगता है आपकी बहन मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। नहीं कामरान, ऐसी बात नहीं है, हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। आप खुद उसे ढूंढें। अच्छा, तो आखिरी कॉल उसे की थी? किसे? अलमीर को। बिल्लू, मैं लिस्ट बना रही हूँ, मुझे बता दो क्या क्या सामान कम है, मैं ऑर्डर कर दूँ। जी बाजी, अभी बता रहा हूँ। बाजी कॉल आ रही है। हाँ पता है मुझे, लेकिन उठाना नहीं है। जरूर उस इंस्पेक्टर का फोन होगा। हाँ उसी का है। बाजी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो, मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी, तुम मेरे छोटे भाइयों के जैसे हो। बाजी आप अलमीर भाई से शादी कर लें। मैं तुमसे ऐसी बात का सोच भी नहीं सकती बिल्लू। सॉरी बाजी, मैं भाई बनकर ही सोच रहा था। अलमीर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबा भी उसे अच्छा इंसान ही समझते थे, मगर आज ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब अलमीर की वजह से ही है। आज जो मैं ये सरे बाजार खड़ी हूँ, इस सब की वजह अलमीर है। बाबा अगर आज जिंदा होते तो ये दुकान पर खड़ा नहीं होना पड़ता मुझे। बाजी एक बात तो मैं बताना भूल ही गया था आपको। वो क्या? वो अम्मा ने मुझे कहा था कि वो आज शाम को आपके घर आएंगी, अब्दुर्रहमान भाई की अम्मी के साथ। ये तो तुम बहुत जरूरी बात बताना भूल गए। हाँ हया, शाम को जल्दी घर आ जाना। नाश्ता कर लिया तुमने? जी बेगम साहिबा। मायरा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? तुम मुझे काम वाली नहीं लग रही, और तुम अपना घर छोड़कर क्यों आई हो? आप सही कह रही हैं, मैं काम करने वाली नहीं हूँ, लेकिन अपने घर का काम भी मैं खुद ही करती थी, तो आपके घर का भी कर दूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी दूसरी बात का जवाब नहीं दिया, यही कि तुम अपना घर छोड़कर क्यों आई हो। वो देखो मायरा, सच सच बताना, ऐसा ना और सच सामने आने पर तुम्हें पछताना पड़े। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ। असल में मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी थी और अपने साथ रहने पे मजबूर कर रहा था, इसलिए मैं रात में उसका घर छोड़ के यहाँ आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं बस कुछ दिन ही यहाँ रहूंगी, चली जाऊंगी। अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, मगर तुम्हें यहाँ पर मासी बनकर रहना होगा। जी आप फिक्र नहीं करें। अच्छी बात है, अब तुम नाश्ता बना दो। अच्छा, कितने लोगों का नाश्ता? मेरे बेटे अलमीर के लिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं अलमीर को उठाती हूँ। जी बेहतर। देखा अलमीर,
आज मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर की नौकरानी बन गई, कल इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। बहुत गरूर है ना तुम्हें अपने आप पर। कल मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा सारा गरूर मट्टी में मिला दूंगा। सर गाड़ी तैयार है। नहीं, एक बार मेरा दिल नहीं कर रहा, आज तुम चले जाओ। क्या हुआ सर, तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है यार, लेकिन आज मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है सर? अलीसे के घर। अलीजे के घर? लेकिन सर वो इस टाइम तो दुकान पर होगी, इस टाइम जाना मुनासिब नहीं होगा। तुम मुझे बताओगे कि कौन सा वक्त मुनासिब है और कौन सा नहीं। सर मेरे कहने का मतलब है अलीजे ने आपको घर और दुकान पर आने से मना किया है। तुम्हें पता नहीं एक बार कि मैं उसके मना करने पर भी उसकी दुकान और उसके घर पे जा चुका हूँ। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। और तुम्हें इस बात का पता है कि इस जुमे को हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है सर। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आज अलीजे जी को अपने साथ लेकर जाऊं और शादी की सारी शॉपिंग करवा दूं। आप ठीक सोच रहे हैं सर, बस आप जाएं सर, इलाके गश्त पे मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ और मैं भी घर जा रहा हूँ। तैयार होके अलीजे के साथ शॉपिंग पे जाऊंगा। जाओ। यस सर। तलखिए हस्ती बढ़ा दी जाएगी और गम के शोलों को हवा दी जाएगी। दर्द की झोलियां भर लो सभी, दर्द की दौलत लुटा दी जाएगी। और मोहब्बत हो गई जिसको मौत से, उसको जीने की सजा दी जाएगी। अलमीर, क्या बात है बेटा, तुमने अपने आप को क्यों कमरे में बंद कर लिया है? तुमसे मैंने कहा तो है मैं लीजी के घर जाकर उससे बात करूंगी। नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है बेटा, बताओ। मारिया की कॉल आई थी मुझे। क्या? मगर क्यों? मारिया मुझसे शादी करना चाहती है। ये क्या बोल रहे हो बेटा, उसकी तो शादी हो चुकी है। हाँ, यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। एक बात बताओ अलमीर, कहीं तुम भी उससे शादी तो नहीं करना चाहते? हरगिज नहीं अम्मी, मुझे मारिया से सख्त नफरत है। अलीजे के अलावा मैं किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी अलीजे के घर जाकर उससे बात करती हूँ। अब मैं नाश्ता लगा रही हूँ, अपना मूड ठीक करो, आके नाश्ता करो, ठीक है? मोबाइल निकाल, पर्स निकाल, पर्स निकाल, बस पर्स निकाल, फटाफट जल्दी कर। देख क्या रहा है, मोबाइल निकाल, जल्दी कर, पर्स निकाल, पर्स निकाल। तुम यहाँ? हाँ अलमीर, मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मोहब्बत में, तुमको अपनाने। बकवास बंद करो अपनी। तुम मोहब्बत के इजहार को बकवास कह रहे हो? और तुम जिसे मोहब्बत कह रही हो उसे फरेब और धोखा कहते हैं, जो तुम मुझे ऑलरेडी दे चुकी हो। ऐसा मत कहो अलमीर, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया।
चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। तुमने अपने ही घर पे मुझे बुला के अपने भाइयों से पिटवाया। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में मैंने उनको कुछ नहीं कहा, ना उनके ऊपर हाथ उठाया। मैं क्या करती, मैं अपने भाइयों को देख के घबरा गई थी। अच्छा, फिर तुम अपने घर वालों की मर्जी से शादी करके गायब हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों में मैं फिर से आ जाऊंगा? मैं क्या करती अलमीर, मैं मजबूर थी। अपने झूठे प्यार का फरेब करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब साफ साफ बताओ कि इस दफा क्या चाल लेकर आई हो? मुझे माफ कर दो अलमीर, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं और अब मेरे घर से निकलो। अच्छा, तो तुम हो मारिया? आंटी, आंटी आप अलमीर को समझाए ना। मैं क्या समझाऊंगी? अल्लाह का लाख शुक्र है, अलमीर को तो खुद समझ आ गई, और अब तुम इसे क्या समझाने आई हो? आंटी मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ अलमीर की बन के रहूंगी। अरे जो लड़की अपने शौहर की ना हो सकी वो किसी और की क्या होगी? अलमीर बेटा, ये बाहर शोर कैसा है? बेगम साहब बाहर कोई बंदे आए हैं, 2 बंदे, वो इनका इंतजार कर रहे हैं। क्यों, कौन है वो? वो बोल रहे हम इनके भाई है। अच्छा तुम जाओ। अच्छा तुम्हारे भाई यहाँ आ गए, वरना तुम यहाँ से जाने के बाद न जाने कहाँ कहाँ भटकती फिरती। नहीं आंटी, मुझे उनके साथ मत भेजे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? चलो मेरे साथ। प्लीज आंटी, चलो प्लीज। चलो मेरे साथ। आंटी चलो मेरे साथ। मुझे उनके साथ मत। चलो, ये लो अपनी बहन ले जाओ। हम सही समझ रहे थे, ये इधर ही आई होगी। मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। ले जाओ से यहाँ से, और आइंदा इस घर का रुख मत करना। फजल बख्श, ये लोग चले जाए तो दरवाजा बंद कर देना। ले चलो इसे, ये यहाँ अपना भी तमाशा बनवा रही और हमारा भी। हया, मैं सोच रही हूँ कि मंगनी के बजाय तुम्हारा निकाह कर दूं। मगर क्यों? इसलिए कि अब्दुल रहमान भी इसी मोहल्ले में रहता है, तो तुम्हारा और उसका सामना तो होगा ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आमना सामना तो रोजाना सुबह होता ही है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जब निकाह हो जाएगा तो बातचीत करने में आसानी होगी। लीजिए आप ही प्लीज, आप मेरे निकाह के बारे में मत सोचें। क्यों? इसमें क्या बुराई है? देखें लीजिए आप ही, अगर निकाह हो जाएगा तो वो लोग रुखसती फौरन मांगेंगे, और मैं आपको छोड़ के अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। तो मैं कहाँ रहूंगी अकेली? तुम्हारी रुखसती के बाद मैं भी शादी कर लूंगी। आप सच कह रही हैं? तो फिर ठीक है, मैं खाला से कहती हूँ कि वो जल्द से जल्द आपके लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। उसकी जरूरत नहीं है हया। मैंने सोच लिया है कि मैं इंस्पेक्टर से शादी करूंगी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि कल तक तो आप इंस्पेक्टर से शादी नहीं करना चाहती थी, और आज शादी करना चाहती हैं। कहीं आपको मोहब्बत तो नहीं हो गई है? मोहब्बत नहीं है, खौफ। कैसा खौफ? हया, मैं नहीं चाहती कि जिससे मैं शादी करूं इंस्पेक्टर उसका और मेरा जीना हराम करते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इंस्पेक्टर से शादी कर लूंगी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मिठाई भी नहीं लाया आप। अलीज़े आपी और हया आपी हमारा इंतजार कर रही होंगी। नुमी क्या हुआ,
इतने उदास क्यों हैं? आज नहीं तो कल जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो मेरा दोस्त था ना इंस्पेक्टर, उसका किसी ने मर्डर कर दिया। क्या? तुम्हें तो खुशी हुई होगी ना? खुशी? हाँ, क्योंकि अब अलीज़े आपी की जिंदगी में सुकून आ जाएगा। कामरान में इसे ढूंढ के ले आया, अब संभालो इसे। आप इसे क्यों लाए हैं? ले जाएं इसे अपने साथ। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं। मारिया, माफी मांगो इनसे। अलमीर ने तो मुझे ठुकरा दिया। बेहतर यही है कि मैं इसके साथ ही जिंदगी गुजार लूं। मारिया, सोच क्या रही हो? माफी मांगो इनसे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इसे माफ नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं माफ कर सकते? ये अपनी दोस्त के घर गई थी और कहीं नहीं गई थी। जो औरत आधी रात को घर से गायब हो जाए वो दोबारा घर में रखने के काबिल नहीं रहती। मैं कह रहा हूँ माफी मांगो इनसे। मुझे माफ कर दो कामरान, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी गलती काबिल माफी नहीं। हमने भी तुम्हें माफ किया था और इसे तुम्हारे साथ भेज दिया था। बहुत एहसान किया था आपने, अब एक एहसान और कर दें और इसे अपने साथ ले जाएं, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं इसे अपने साथ रखूं। और वैसे भी ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, और इसकी ये ख्वाहिश भी मैं आज पूरी कर देता हूं। मैं इसे तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो। अलीज़े आपी, आप आ रही थी तो मुझे बता देती। अरे बेटा, बैठने तो दो पहले बहन को। जी भाई। आंटी ये आपके लिए। आपी, ये किस खुशी में? वो हया की शादी तय हो गई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को मिठाई दे आऊं। बहुत मुबारक हो बेटा, वैसे तुम सही टाइम पर आई हो। एक खुशखबरी मेरे पास भी है तुम्हारे लिए। वो क्या आंटी? माशाल्लाह से मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम और हया खाला बनने वाली हो। सच में आंटी? बिल्कुल सच। नेहा बहुत मुबारक हो। आपको भी आंटी बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक। नेहा ये बताओ कि तुम घर क्यों नहीं आई? इतना इंतजार किया हमने तुम्हारा। आपी, वो नोमी घर पर नहीं थे। नोमान कहाँ है? बेटा, नोमी की असल में नौकरी खत्म हो गई है, तो बस वो पूरा दिन नौकरी की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता है। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो नुमान को कल से मेरी दुकान पर भेज दीजिए। अब हया की भी शादी पक्की हो गई है, तो मैं चाह रही थी कोई तो मर्द हो जो दुकान को संभाल ले। दुकान तो गुड्डू संभालता है ना? हाँ, गुड्डू तो संभाल लेता है, लेकिन अगर दो मर्द होंगे तो दुकान अच्छे से संभल जाएगी। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। नुमान आ जाएं तो मैं उनको कहती हूँ। नेहा, नोमी आया तो था दोपहर में, कहाँ गया फिर वो? आंटी, वो अपने दोस्त के जनाजे में गए। दोस्त के जनाजे में? जी, वो इंस्पेक्टर हैदर थे ना, उनका मर्डर हो गया है। ओहो, बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, तो ऐसा करो कि जाके अलीज़े के लिए ना खाने का कुछ बंदोबस्त करो। नहीं नहीं आंटी, आप बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको बस मिठाई देने ही आई थी। नहीं बेटा, तुम आज पहली दफा मेरे घर आई हो, खाना खाए बगैर तो नहीं जाने दूंगी। ठीक है,
आप इतना कह रही हैं तो मैं नेहा के हाथ की चाय पीकर चली जाऊंगी। चलो नेहा, जाके अच्छी सी चाय बनाओ। चलिए ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। नेहा आपको तंग तो नहीं करती? नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छी तरबियत की अपनी बहनों की। देखा आया, उस इंस्पेक्टर को अपनी वर्दी पर कितना घुमंड था और आज कितना बेबस है वो। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ठीक कह रही हो। ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। आंटी आप? मैं तुम्हारे पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। जी आंटी बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? बेटा, अलमीर को माफ कर दो। किस बात की माफी? वो खुद को तुम्हारा कसूरवार समझता है और रशीद भाई की मौत का भी। आज आपको ये बात कैसे याद आ गई? बेटा, अलमीर तो आज अपनी जान लेने चला था। तो आप उसके लिए यहाँ माफी मांगने आई हैं? अलीजे, या तो मुझे माफ कर दो या मेरी जान लेके ये किस्सा खत्म करो। अलीजे बेटा, एक माँ की फरियाद समझ के माफ कर दो। अलमीर, मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ। अगर माफ नहीं करती तो इंस्पेक्टर से रिहाई नहीं दिलवाती। देखा बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, अलीजे तुम्हें माफ कर देगी। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। मुझे भी आपसे एक बात करनी है। अब जब सभी कुछ ठीक हो चुका है तो क्यों ना बाबा का वो ख्वाब भी पूरा कर दिया जाए। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अगर अलीजे को इस पर कोई एतराज नहीं है, मैं कल ही अपने बेटे की बारात लेकर आ जाती हूँ। नहीं अम्मी, हया, अलीजे को शादी के लिए फोर्स मत करो। अम्मी, हमें चलना चाहिए। ठीक है बेटा। रुक जाओ अलमीर, मुझे इस फैसले से कोई एतराज नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र। हम लोग कब से बारात लेकर आए हैं और अभी तक आप लोग तैयार नहीं हुए।